Hello student, myself Dr. Neelam Misra, Vice Principal, Kautilya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Kota. Another important video in the history of English literature. Today we are going to talk about Elizabethan era. This era is in your BA B.Ed first semester student syllabus of the Kota University. So let's start the topic Elizabethan era. The Elizabethan period was the period of glory and triumph in the life and literature of the English people. It is known as the Renaissance or the Shakespearean Age. It is called the Golden Age in the history of England. This age is the first great age of drama and the second great age of poetry. The peace and the prosperity, the Renaissance and the Reformation, the liberty and stability, the discoveries, exploration, etc. are the chief characteristics of the age. Elizabethan literature refer to bodies of works produced during the reign of Queen Elizabeth 1558 to 1603 and is one of the most splendid ages of English literature. Elizabethan age 1558 to 1603 से माना जाता है. ये क्यून जो एलिजाबेथन क्यून, एलिजाबेथ फर्स्ट भी हम इनको बोलते हैं, ये इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी थी. ये जो एज था ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा फ्लोरिशिंग एज था. इस एज को हम एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं, शेक्सपियरियन एज के नाम से जानते हैं, रेनिसा के नाम से जानते हैं. रेनिसा का मतलब होता है पुनर्जागरण. अभी आगे हम इस पे बात करेंगे कि किस किस चीज़ों में रेनिसा आया. और गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है. एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो called as Renaissance, age which means rebirth of learning and culture. हर चीज़ लर्निंग और कल्चर का जो था वो rebirth हो रहा था. Renaissance is a movement that began in Italy around 16th century and attained its peak in Britain in this age. Elizabethan age is also called the greatest age of history of English literature because it has drama and the theatre. It saw a flowering of poetry with new form like the sonnet, the Sparian's stanza and dramatic blank verse as well as prose including historical, chronicle, pamphlets, etc. एलिजाबेथन एज जो है इसमें इन सारी चीज़ों का सबसे बड़े तो ग्रेट ड्रामाटिस्ट जो थे शेक्सपियर आए. सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट थे शेक्सपियर, तो इनको शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है. रेनिसा लर्निंग फिर से ज़िंदा हो रही थी. लर्निंग के जो बहुत सारी चीज़ें थी लिटरेचर में, थिएटर खोले गए, सारी चीज़ें ड्रामा आ गई, बहुत बड़े बड़े प्ले लिखे गए, तो इसको रेनिसा के नाम से भी जाना जाता है. एलिजाबेथन एज से बिफोर टूडर पीरियड था और आफ्टर जो है जैकोबियन पीरियड है. तो एलिजाबेथ एज जो है इसको एक गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है. वैसे तो जैकोबियन एज जो है वो 1603 से 1625 तक रहा, लेकिन हम 1625 तक एलिजाबेथन एज को मानते हैं. इसलिए भी मानते हैं क्योंकि बहुत सारे मेजर वर्क जो है वो 1625 तक पब्लिश्ड हुए थे. सो एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज, रेनिसा और गोल्डन एज इन नामों से जाना जाता है. एलिजाबेथन एज का यहाँ पे हमने टाइम पीरियड दिया है. जैसे एलिजाबेथन एज स्टार्ट हुआ तो टोटल इसको हम ये मान रहे हैं कि 67 ईयर्स था. 21 ईयर्स जो टाइम पीरियड था वो स्टार्टिंग डे था, प्रिपरेशन था, एक नींव, एक फाउंडेशन बन रही थी. और 24 ईयर्स का जो टाइम था, बीच का जो टाइम था, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जहाँ पर कि हर चीज़ में रीइंफॉर्मेशन हो रहा था, हर चीज़ में सुधार हो रहा था. और 22 ईयर्स का जो टाइम था डेथ ऑफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी थी और जेम्स फर्स्ट जो थे वो 1603 में वहाँ पर क्यून बने, ड्यूक बने थे वो.
तो यहाँ पे हम यहाँ से जैकोबियन एज स्टार्ट हो जाता है। अब इस चीज़ को हम इस तरह समझेंगे, एक याद करने का एक तरीका है, एक एक्रोनियम है, उसको पर्सिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस किस क्षेत्र में उस टाइम में किस किस क्षेत्र में सुधार हुए थे। एलिजाबेथ के टाइम में किस किस क्षेत्र में कौन सी ऐसी फील्ड थी जिसमें रीइंफॉर्मेशन आया था। वो पहला पर्सिया से हम इस चीज़ को याद रखेंगे। पर्सिया, पी स्टैंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा सुधार आया। ई स्टैंड इकोनॉमिक्स, आर स्टैंड रिलीजन, एस स्टैंड सोसाइटी, ई आई स्टैंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस किस किस क्षेत्र में पड़ा, जिस चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे। ए फॉर आर्टिस्टिक ट्रेंड, आर्ट्स और कला के अंदर कौन कौन से ट्रेंड स्टार्ट हुए थे। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये जो सारे फील्ड हैं, इनके अंदर रेनेसां आया था, रिफॉर्मेशन हुआ था। तो इसको याद करने का एक ये तरीका है, एक एक्रोनियम है पर्सिया के नाम से, जिसे हम याद रखेंगे और ये फील्ड हमें याद रहे। एलिजाबेथन एज को जानने के लिए हम पहले स्पेनिश आर्मेंडा को जानेंगे कि स्पेनिश आर्मेंडा क्या था। स्पेन जो था वो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा पावर में था, और इंग्लैंड जो था वो एक छोटा सा आइलैंड है, चारों तरफ से आइलैंड से घिरा हुआ है, वो छोटा सा आइलैंड था। अब स्पेन जो है वो चाहता था इंग्लैंड को अपने अंदर मिला लेना चाहता था। तो एक बहुत बड़ा आर्मेंडा तैयार हुआ था, एक बहुत बड़ी सी आर्मेंडा तैयार करके स्पेन के जो ड्यूक थे फिलिप सेकंड, उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया था। और उस टाइम में इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, जिस एलिजाबेथ एरा को हम पढ़ रहे हैं। तो ये स्पेनिश आर्मेंडा जो है वो एलिजाबेथन एरा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझना है हमें और अच्छे से आपको याद रखना है। ये 1558 में हुआ है। स्पेनिश आर्मेंडा को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि फिलिप सेकंड कौन था, मैरी फर्स्ट कौन है, एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड में वो क्या थी। देखो, क्रिश्चियन कम्युनिटी में दो कास्ट होते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं वो दो उसमें डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं कैथोलिक और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। अब ये फिलिप्स जो है वो स्पेन का ड्यूक है, स्पेन जो है स्पेन का किंग है वो। अब ये क्या है, ये कैथोलिक है। उस टाइम में कैथोलिक जो होते थे वो सुपीरियर कास्ट होती थी, और प्रोटेस्टेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। एलिजाबेथ जो है वो क्या है, प्रोटेस्टेंट है। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पहले ये जानते हैं कि एलिजाबेथ जो है वो क्या है। ये हमने जान ही लिया कि एलिजाबेथ राइन इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड। शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विर्जिन क्वीन। ये इन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। ये डॉटर थी हेनरी एट्थ की और एनी बॉलीन। एनी बॉलीन जो थी वो हाफ वाइफ थी किसकी, हेनरी एट्थ की। तो एलिजाबेथ जो थी वो लीगल चाइल्ड नहीं थी हेनरी एट्थ की। और ये मैरी फर्स्ट जो है वो उसकी स्टेप सिस्टर है। लेकिन हेनरी थर्ड जो है वो क्या थे, कैथोलिक थे। ठीक है। अब उन्होंने, उनकी जो मैरिज हुई थी, जो एलिजाबेथ की जो मदर है एनी बॉलेनिन, वो एनी बॉलेनिन जो थी वो कौन थी, प्रोटेस्टेंट थी। अब लीगली इनके मैरिड को माना नहीं गया। तो किंग हेनरी जो हैं वो तो कौन थे, कैथोलिक थे, लेकिन एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी। ठीक है। और उस टाइम में इन दोनों ही कास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो एलिजाबेथ को इस चीज़ के लिए दबाया जाता था। मैरी फर्स्ट जो है इनकी हाफ सिस्टर या स्टेप सिस्टर कह सकते हैं, स्टेप सिस्टर थी, बट वो कैथोलिक थी। और फिलिप्स सेकंड जो है वो भी कैथोलिक है। तो ये चाहता था पूरी सभी जगह कैथोलिक कम्युनिटी फैल जाए और उन सब के ऊपर मैं गुलामी करूं, हर प्रोटेस्टेंट को, इन सबको दबाया जाए। वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव बहुत ज़्यादा था, और अपने आप को कैथोलिक बहुत ही सुपर समझते थे। तो फिलिप सेकंड ने शादी कर ली मैरी फर्स्ट से। ये दोनों जो हैं ये हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है। अब मैरी फर्स्ट की क्या हो गई, डेथ हो गई। ये दोनों
जो हस्बैंड वाइफ थे, तो मैरी फर्स्ट की डेथ हो गई। मैरी फर्स्ट की डेथ के बाद फिलिप सेकंड ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया। क्यों प्रपोज किया? प्रपोज इसलिए किया, शादी के लिए प्रपोज किया इसलिए किया क्योंकि वो कैथोलिक है और वो ये सोच रहा था कि मैं एलिजाबेथ से शादी कर लूँगा तो एलिजाबेथ भी क्या हो जाएगी, कैथोलिक बन जाएगी। ठीक है, फिलिप सेकंड जो है, ये फिलिप सेकंड है और ये कैथोलिक है और ये किससे शादी करना चाह रहा था, एलिजाबेथ से, जब मैरी फर्स्ट की डेथ हो गई। मैरी फर्स्ट जो है, इसके लिए एक चीज़ और कहा जाता है, मैरी फर्स्ट जो है वो अच्छी लेडी नहीं मानी जाती थी। इसलिए नहीं मानी जाती थी क्योंकि इसका एक निक नेम था, ब्लडी मैरी। क्वीन मैरी वॉज अ कैथोलिक एंड executed thousands of Protestant. That's why she was nicknamed Bloody Mary. बहुत सारों को एक्सक्यूटेड करा था, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टेंट थे जिनके ऊपर इसने बहुत अत्याचार करा था, उनको बहुत ज़्यादा सताया था, इसलिए इसको ब्लडी मेरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये एलिजाबेथ जो है ये बहुत अच्छी थी, इसको ऐसा नहीं था ये प्रोटेस्टेंट को ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हो और कैथोलिक के अगेंस्ट थी, ऐसा भी इसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब ये इससे शादी करना चाहता था, इसने इसके प्रपोजल को, क्योंकि ये वर्जिन थी, ये बिल्कुल कंवारी रहना चाहती थी, ग्लोरीना थी, गुड क्यून थी, बहुत अच्छी क्यून थी ये, तो ये इसने इसके फिलिप सेकंड के प्रपोजल को इसने क्या करा, मना कर दिया कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अब ये फिलिप सेकंड को सहन नहीं हुआ तो उसने क्या करा, एक आर्मेंडा बनाया, स्पेनिश आर्मेंडा। इसने इंग्लैंड पे आक्रमण करना चाहा, अटैक करना चाहा, वही स्पेनिश आर्मेंडा जो अभी हम। अब फिलिप सेकंड ने क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च की हेल्प से इंग्लैंड पे हमला बोल दिया। और एलिजाबेथ ने भी बहुत नई टेक्निक के साथ में इस चीज़ को लिया और इसके ऊपर इसका जवाब दिया। देखो उसने क्या करा, ये जो स्पेनिश बर्निंग स्पेनिश आर्मेंडा हम कह सकते हैं, ये जुलाई 19 को 1588 में हुआ था। इसमें कितने शिप थे, कितने गन्स थे, कितने सैलर्स थे, कितने सोल्जर्स थे, तो 131 शिप थे, 2500 गन्स थे, 8000 सेलर्स थे और 20,000 सोल्जर्स थे। अब ये जो स्पेनिश आर्मेंडा हुआ, इसमें क्या करा फिलिप्स सेकंड ने, ये तो वहाँ उस टाइम पे स्पेन जो था बहुत पावरफुल कंट्री में था और इंग्लैंड एक बहुत छोटा सा कंट्री था। इंग्लैंड में इंटरनल प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा था, जिसको ही एलिजाबेथ एक ऐसी क्वीन थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी से लड़ाई करे या दूसरी कंट्री पे कुछ ऐसा करे, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो अपनी कंट्री के प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में लगी हुई थी। लेकिन फिलिप सेकंड, उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि उसने उसका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ कर दिया, तो वो उस पर आक्रमण करना चाहता था और इंग्लैंड को अपने उसमें लेकर के कैथोलिक में कन्वर्ट करना चाहता था। हर जगह वो कैथोलिक एम्पायर को खड़ा करना चाहता था। अब एलिजाबेथ जो थी उसने एक नई टेक्निक के साथ अपना फायर शिप तैयार किया। इसको फायर शिप के नाम से भी जाना जाता है, स्पेनिश आर्मेंडा को। अब इसके अंदर ये जो चीज़ें थी, शिप कितने थे, गन, सैलर्स, सोल्जर्स, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है और ये जो डेट है इसको भी याद रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। अब ये देखो, रूट ऑफ द स्पेनिश आर्मेंडा। स्पेनिश आर्मेंडा का रूट क्या था, उस चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 3 सिंबल्स दिए हैं, कंट्रोल्ड बाय फिलिप सेकंड के। कौन सा एरिया ऐसा था जो फिलिप सेकंड ने अपने कंट्रोल में रखा था। स्टार, रेड स्टार से आपको स्टॉर्म दिख रहा होगा। बैटल्स, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, जहाँ पर ये युद्ध हुआ। अब देखो यहाँ से ये स्पेन से, ये यहाँ से स्पेनिश आर्मेंडा स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये इस रास्ते से जा रहे हैं, ये रूट ऑफ मैप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। यहाँ से ये जा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से स्पेन से यहाँ से निकले और ये स्टार्ट हो गया इनका। अब ये जाते गए और यहाँ पे जा कर के इन्होंने क्या करा,
इंग्लैंड में सी के अंदर वहाँ जा कर के इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर अटैक करना चाहा। इधर जो एलिज़ाबेथ थी, इसको भी ये न्यूज़ मिल गई कि स्पेन बहुत पावरफुल है। अब 131 शिप, और उन सारे शिप को उन्होंने क्या करा था, सारे शिप को एक लाइन से उन्होंने बिल्कुल इस तरह से रखा था, जैसे एक लाइन से बिल्कुल पास पास रखा था, उसके पीछे भी बिल्कुल पास पास, इतने इतने उससे रखा था कि कोई भी शिप एक दूसरे से मतलब दूर नहीं था, सब एक दूसरे से बिल्कुल अटैच थे, बिल्कुल जोड़े हुए थे। अब एलिज़ाबेथ जो थी, इसके पास ही बहुत छोटा सा इंग्लैंड था, उतना डेवलप नहीं था, तो इसने क्या करा, एक टेक्निक अपनाई। इसने अपने सिर्फ 8 शिप, उस 8 शिप को